बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सजदा तिलावत अदा करने का मसनून तरीका क्या है? कुरान पाक में 14 सजदे मौजूद हैं जिनका अदा करना वाजिब है। अगर किसी के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाए तो अब इसको अदा करने का सही और मसनून तरीका क्या है, यही मसला मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और मसला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सजदा तिलावत सिर्फ़ तिलावत करने वाले पर वाजिब नहीं होता, आयात सजदा सुनने वाले पर भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस्लामी बहन घर के अंदर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उन्होंने आयात सजदा बुलंद आवाज़ से पढ़ी, अब जिन्होंने भी उस आयात सजदा को सुना है उन तमाम के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो गुनाहगार ठहरेंगे। उन तमाम के ऊपर यानी सुनने वाले पर भी और तिलावत करने वाले पर भी, दोनों पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। नंबर 2, सजदा तिलावत के लिए क्या शराइत हैं? देखिए, सजदा तिलावत के लिए वो तमाम शराइत हैं जो नमाज के लिए शराइत होना ज़रूरी है, यानी वज़ू होना, तहारत का होना, जगह का पाक साफ़ होना और किबला रुख होना, नीयत का होना और वक्त का होना। यानी मकरूह वक्त में सजदा तिलावत करना भी जायज़ नहीं है, वक्त भी मकरूह ना हो, तो ये तमाम तर शराइत का होना ज़रूरी है सजदा तिलावत के लिए। अब समझिएगा, आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सजदा तिलावत करने का मसनून तरीका क्या है। एक तरीका तो ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत कर रही थी या कर रहे थे, जैसे ही आपने आयात सजदा पढ़ी, आयात सजदा पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक को बंद किया और वहीं पर जो है सजदा तिलावत कर लिया। अब इसका तरीका क्या है कि अगर एक सजदा आपके ऊपर वाजिब है तो इसका तरीका ये है कि आप सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे और बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। यानी बाज़ दफ़ा लोग देखा जाता है कि कानों तक हाथ उठाते हैं, इस तरह नहीं उठाना, सीधे खड़े होंगे, खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा सजदे में चले जाएंगे। वहाँ पर 3 मरतबा कम से कम सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कम से कम, ज़्यादा पढ़ना चाहें 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी मरतबा भी पढ़ना चाहें सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। ये है मसनून तरीका सजदा करने का, सजदा तिलावत करने का। अगर एक सजदा वाजिब है, अगर बैठ कर करेंगे, वहीं बैठे बैठे मिसाल के तौर पर आपने कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और आयात सजदा पढ़ी, वहीं पर आपने कुरान पाक को बंद किया, साइड में किया और वहीं पर जो है सजदा तिलावत कर लिया, तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। बैठे बैठे सजदा तिलावत कर लिया तब भी सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है, यानी पहले भी क़याम करना और बाद में भी क़याम करना, ये मुस्तहब है, अफजल है। अगर इस तरह करेंगे तो ज़्यादा सवाब पाएंगे। ये मसनून तरीका है अगर एक सजदा तिलावत आपके ऊपर वाजिब है। एक तरीका तो ये है कि आप फ़ौरन कर लें, और इसके लिए ये भी है कि अगर फ़ौरन ना करें, बाद में भी करना चाहें सजदा तिलावत को तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तिलावत कर रही थी चारपाई पर बैठकर, या फिर बाज़ इस्लामी भाई जो ऑफ़िस के अंदर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वहाँ पर जो है सजदा करने की सहूलत नहीं है, कोई जगह नहीं है पाक साफ़, या कोई जो है सजदा करने की जगह नहीं है जहाँ पर सजदा करें, तो वो ज़हन नशीन कर लें जब नमाज के लिए। इसका तरीका ये है, नमाज से पहले या नमाज के बाद जो है फ़ौरन से वो सजदा जो आपका तिलावत वाजिब था वो सजदा अदा कर लें, एक सजदा। इस तरह से हर सजदे को अदा करते जाएं, यानी 14 सजदे इस तरह आपके अदा हो जाएंगे। हर सजदे को जब इस सजदा तिलावत वाजिब हो फ़ौरन से अदा कर लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने मुकम्मल कुरान पाक को कंप्लीट किया, मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत करी, यानी 30 पारों की तिलावत आपने कर ली है, कुरान पाक आपका मुकम्मल हो चुका है। अब 14 सजदे आपके ऊपर वाजिब हो चुके हैं। अब 14 सजदे इकट्ठे करने का तरीका क्या है, ये भी मैं बिल्कुल आसान समझा देता हूँ आपको। इनका तरीका ये है कि पहले तो नियत करेंगे कि मैं सजदा तिलावत कर रहा हूँ। ये नियत जो है दिल के अंदर करेंगे, या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस्लामी बहन है तो कर रही हूँ, अगर इस्लामी भाई है तो कर रहा हूँ। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। और वज़ू का होना भी, जिस तरह मैंने बताया कि शर्त है, वज़ू भी हो, मकरूह वक्त भी ना हो, और किबला रुख होना भी ज़रूरी है। अब 14 सजदे इकट्ठे कैसे करेंगे, उसका तरीका यह है कि सीधे खड़े हो जाएंगे, जिस तरह कि मैंने पहले बताया है। सीधा खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। अब इसके लिए हाथ यहाँ पर भी नहीं उठानी, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि बाज़ लोग जो है हाथ उठाते हैं, कानों तक हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है सजदे में चले जाएंगे।
3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएंगे सीधे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उठकर बैठ जाएंगे। इसी तरह से 14 सजदे मुकम्मल करेंगे। मिसाल के तौर पर एक सजदा आपने अदा किया, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह 13 सजदे आपने अदा करने हैं। 14वां सजदा जब आप अदा करेंगे फिर उठकर बैठेंगे नहीं, फिर उठकर खड़े हो जाएंगे सीधा। यानी 14वां सजदा जब आप अदा कर चुके, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा क़याम की तरफ खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने मुकम्मल जो कुरान पाक के आपके ऊपर 14 सजदे वाजिब थे, इस तरीके से अदा कर सकते हैं। एक सजदा करेंगे तो वो भी मैंने बता दिया है। अगर 14 सजदे इकट्ठे अदा करेंगे तो उसका तरीका भी मैंने आपको बयान कर दिया है।